अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डेट सिरप। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। डेट सिरप को आप शक्कर के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करें तो जो सफ़ेद शक्कर के नुकसानात हैं आप उससे भी बच सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ केजी के करीब ये डेट्स ले ली हैं। आप कोई सी भी किस्म की डेट्स ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद उन्हें धोकर इस तरह से सीड्स निकाल लेंगे। अगर आपने कुछ ऐसी खजूरें ली हैं जो सख्त हों तो आप उनको धोने के बाद उसी पानी में भिगोएं जिस पानी में आपको उन्हें बॉईल करना हो। मेरी खजूरें जो ये थी ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं थी, सॉफ्ट सी थी, तो मैंने इन्हें ज़्यादा देर भिगोया नहीं है, बल्कि धोने के बाद इनको इस तरह से अब मैं बॉईल कर रही हूँ। जितनी खजूरें हैं 500 ग्राम्स के करीब, तकरीबन उतना ही पानी मैंने 500 ml पानी ले लिया है। और इन्हें जब तेज़ आंच पे बॉईल करने के बाद जब बॉईल आने लगा है इसमें, तो फिर इसको ढककर आधे घंटे तक पकाया है। हमें इनको इतना पकाना है बेसिकली कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, पेस्ट सा बन जाए इनका। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो आपको खजूरों को इतनी देर पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। पानी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। खजूर और पानी के मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये अभी भी गर्म है। थोड़ा सा इसे ठंडा करने के बाद हमें इसे छानना है। तो हम इसे ऐसे कपड़े से छानेंगे, चीज़ क्लॉथ से, अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, कि जो इसके खजूरों का जो छिलका है या जो इसका गूदा है वो नहीं छने, बल्कि सिर्फ हमें इसका जो पानी है वो ही चाहिए, वरना फिर जो सिरप है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही बारीक छन्नी है। आप इस तरह की कोई छन्नी लेकर उससे भी छान सकते हैं, वरना फिर आप चीज़ क्लॉथ से छानें। मैं दोनों तरीके से आपको छान कर बता देती हूँ। नीचे हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए, इसका गूदा और जो छिलके हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है बिल्कुल बारीक सा, और उसके अंदर मैंने तमाम जो खजूरों का मिक्सचर था उसे शामिल करके उसे छाना है। 2-3 मरतबा में तमाम छना है इस तरह से। तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी पानी के साथ छिलका नहीं आया है और बिल्कुल गूदा और छिलका इस कपड़े में ही रह गया है। और इसे हम दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गूदे को आप फेंके नहीं, बल्कि आप इससे पैनकेक वगैरह बना सकते हैं। बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि इस गूदे से हम इमली की चटनी और खजूर की जो चटनी बनती है उसमें इसे शामिल कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी और ये ज़ाया भी नहीं होगा। अब ये पानी जो निकला है तमाम, मैं इसे गर्म कर रही हूँ। दोबारा से हमें इसे बॉईल करना है। इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होना चाहिए। अगर इसके साथ थोड़ा सा भी गूदा या छिलका आ जाएगा तो फिर ये जिस तरह से बनना चाहिए वैसे नहीं बनेगा। तो अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। जितनी देर आप इसे पकाएंगे ये उतना ही गाढ़ा होगा। बहुत अच्छा सा गाढ़ा हमें इसे करना है। इसको इस तरह से एक प्लेट पर डालकर देखेंगे, अगर ये बहुत रनी है तो इसका मतलब है ये तैयार नहीं हुआ है, तो इसे हमें और पकाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। ठंडा होकर भी ये थोड़ा गाढ़ा होता है, तो आपको इसे जितना भी गाढ़ा करना हो आप उतनी देर तक इसे पकाएं। बिल्कुल हल्की आंच पर रख दें और साथ साथ इसे चेक भी करते रहें। अब मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। ये अभी बहुत गर्म है तो इसलिए ये अभी थोड़ा सा रनी है, लेकिन अभी ये जब ठंडा होता जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती जाएगी। आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखें अब ये सिरप नीम गर्म हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे जितना ठंडा करेंगे ये उतना ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसे इस हद तक ही पकाया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं, इसकी शहद जितनी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। बाज़ार से जो सिरप मिलता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा पकाया जाता है। आप भी इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और जब हमें सिरप को रखना होगा तो हम इसे एक एयर टाइट बॉटल में रखेंगे। मैंने इसे एक एयर टाइट बॉटल में निकाल लिया है और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखकर ये तकरीबन 1 महीने तक आसानी से काबिल इस्तेमाल रहेगा। तो इस रेसिपी से इस सिरप को ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी जगहों पर डेट सिरप नहीं मिलता है,
तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। इस रेसिपी से डेट सिरप अब आप भी बना सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।